हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब पर आए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में मैं आप सभी लोगों को ये बताऊंगी कि शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल का जो रिसेंट में अभी ये केस आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण का फैसला सुनाया है, उसके बारे में डिटेल से मैं आप सभी लोगों से बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। शिवांगी बंसल के वर्सेस साहिब बंसल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई 2025 को एक महत्वपूर्ण का फैसला सुनाया है। इस फैसले में 498 ए आईपीसी के दुरुपयोग पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2022 में महत्वपूर्ण का दिशा निर्देश करके दिया था और पूरे देश में लागू करने के लिए कहा था। पूरे देश में लागू करने का आदेश करके दिया गया था। जिस तरह से 498 ए का दुरुपयोग हो रहा है, तो जो महत्वपूर्ण बिंदु है मैं उनके बारे में आप सभी लोगों से बताऊंगी। इसी के साथ में शिवांगी बंसल का जो केसेस है उसको भी मैं आप सभी लोगों के साथ में साझा करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इस प्रकार है, जैसे कि शिवांगी बंसल में पहला और महत्वपूर्ण बिंदु है 2 महीने का कूलिंग पीरियड। मतलब आपके खिलाफ अगर एफआईआर हो जाती है, 498 ए के एफआईआर हो जाती है, कंप्लेंट फाइल अगर हो जाती है, तो 2 महीने तक ना तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा, ना ही कोई कठोर कार्यवाही की जाएगी। 2 महीने का कूलिंग पीरियड इसलिए दिया जाएगा कि ये जो आपका का मामला है ये जिला परिवार कमेटी के पास में सौंपा जाएगा। और मैं आप सभी लोगों से ये बता दूं, ये जिला परिवार जो कमेटी है ये एक मध्यस्थता और सुलह करने का काम करती है, जिससे कि जो आपका का मैटर है, आपका जो केस है उसको अच्छी तरह से समझाया जा सके। इसी के साथ में मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं कि इसमें ये बताया गया है कि विवाह विच्छेद और माफी। तो मैं आप सभी लोगों से ये बता दूं कि ये जो शिवांगी बंसल है ये एक आईपीएस अधिकारी हैं और उनके जो पति हैं साहिब बंसल, इन दोनों लोगों के बीच में वैवाहिक संबंधों को लेकर का विवाद था, जिसमें जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 122 के तहत दोनों लोगों के वैवाहिक संबंध को खत्म कर दिया गया था। उन लोगों का वैवाहिक संबंध का खत्म हो गया था। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया था कि शिवांगी बंसल और उनके जो पेरेंट्स हैं, वो उनके जो पति हैं साहिब बंसल, उनसे माफ़ी मांगेंगे और ये जो माफ़ी मांगेंगे उस माफ़ी को सार्वजनिक तौर पर या फिर वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा और उन्हें सार्वजनिक तौर पर समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। हालांकि ये बताया गया है कि उनके जो कानूनी शिवांगी बंसल के जो कानूनी हित हैं और जो प्रशासनिक हैं हित हैं, उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी के साथ में मैं आप सभी लोगों से ये बता दूं, उनके बच्चे की कस्टडी को लेकर भी कुछ आदेश सरकार जारी किए गए थे। जैसे कि उनका जो बच्चा है, शिवांगी बंसल का बच्चा और उनके जो पति, दोनों लोग का जो बच्चा है, तो उनका जो बच्चा है अभी तो शिवांगी बंसल की ही कस्टडी में रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि वो शिवांगी बंसल की कस्टडी में रहेगा और उनके जो पिता हैं उनको सिर्फ उन्हें मिलने का ही अधिकार दिया गया है। और इसी के साथ में उन दोनों लोगों के बीच में जो भी केसेस हुए थे, चाहे वो सिविल केसेस हो या फिर क्रिमिनल केसेस हो, जो भी केसेस, वो सारे केसेस को रद्द कर दिया गया है। और जो शिवांगी बंसल हैं उन्होंने अपने पति से मेंटेनेंस या भरण पोषण की कोई भी मतलब उसको लेने से, गुजारा भत्ता लेने से मना कर दिया गया है। इसके साथ में मैं आप सभी लोगों से ये बता दूं कि 498 का पूरी तरीके से जो दुरुपयोग अगर हो रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 498 जो इसका दुरुपयोग हो रहा है, तो वैवाहिक संबंध जैसे विवाह जैसे पारंपरिक जो संस्था है उसका पूरी तरीके से नुकसान हो रहा है। लोग इसका बहुत ही ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तो 2 महीने का कूलिंग पीरियड और दोनों लोगों के 2 महीने का कूलिंग पीरियड और इसी के साथ में कि परिवार समितियों का गठन किया कि जिससे कि मामले को मध्यस्थता या सुलह के द्वारा समझाया जा सके। मैं आप सभी लोगों से लास्ट में ये बता दूं, ये जो शिवांगी बंसल और उनके जो
पति हैं कि साहिब बंसल, इन दोनों लोगों की शादी 2015 में हुई थी और 2018 में दोनों लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो जाने के कारण ये दोनों लोग अलग रहने लगे थे और दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ कई मुकदमे भी किए थे। हालांकि शिवांगी जो बंसल हैं उन्होंने अपने पति के खिलाफ कई मुकदमे किए थे, कई गंभीर मुकदमे किए थे। जैसे कि मैं आप सभी लोगों से ये बता दूं कि 498 ए किया था, 307 किया था, इसी के साथ में इन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस और इसी के साथ में गंभीर अपराध 376 जैसे गंभीर अपराध भी किए थे, जिस कारण से साहिब बंसल और उनके पिताजी को जेल जाने की नौबत आ गई, उन्हें जेल में भी रहना पड़ा था। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया है कि ये शारीरिक मानसिक रूप से एक आघात भी है। थैंक यू।